प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो आज हम शुरू करते हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कुछ लोगों को दोनों किस्म के भेदभावों का सामना करना पड़ता है। कौन कौन से बोथ किस्म कौन कौन से काइंड्स है? दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज़ नॉट वैल्यू। एक तो वो गरीब होते हैं और वो उस फैमिली से या उस ग्रुप से बिलोंग करते, उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके रीति रिवाजों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। Tribals, some religion groups and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons. अब जो ट्राइबल्स होते हैं, जो आदिवासी होते हैं और जो कुछ धार्मिक मजहबी ग्रुप होते हैं, उनको और कुछ जो पर्टिकुलर जो किसी एक रीजन से आते हैं, किसी एक जगह से आते हैं, उनको इस तरह की भेदभाव का सामना करना पड़ता है। In the following section, we will look at how a famous Indian was discriminated against. जो इसके बाद जो हम सेक्शन पढ़ेंगे उसमें हमें ये पता लगेगा कि किस तरीके से जो एक हिंदुस्तान का एक मशहूर इंसान है उसको कैसे भेदभाव का सामना करना पड़ा। This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against large number of people. इसमें हमें ये भी पता लगेगा कि किस तरीके से कास्ट को इस्तेमाल किया गया है कि लोगों के साथ भेदभाव करने के लिए कास्ट का किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। On being discriminated again, people are engaged in different kind of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. बोलते हैं कि लोग अलग अलग किस्मों के काम करते हैं, अलग अलग किस्मों के कामों में क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं। जैसे कि टीचिंग, कोई पढ़ाने का काम करता है, कोई कारपेंटरी, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई पॉटरी जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कोई उसका काम करता है, कोई वीविंग जो लकड़ी के जैसे जो टोकरी बनाता है, देखा होगा बच्चों आपने, जो टोकरियाँ बनाता है उसे क्या बोलते हैं, वीवर बोलते हैं उसको। फिशिंग, कोई मछली पकड़ता है। फार्मिंग एट्सट्रा, कोई खेती करता है, वगैरह वगैरह। टू अर्न ए लाइवलीहुड, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बसर करने के लिए या रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो उस काम को करते हैं। However, certain kinds of works are valued more than others, जबकि जो कुछ काम होते हैं उनको दूसरे कामों से ज़्यादा अहमियत दी जाती है। एक्टिविटीज़ लाइक काम की जैसे क्लीनिंग, सफाई करना, साफ सफाई करना, वॉशिंग, कपड़े धोना, कटिंग हेयर, बाल काटना, पिकिंग गार्बेज या कूड़ा करकट उठाना, आर सीन एज टास्क दैट आर ऑफ लेस वैल्यू एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी आर इम्प्योर। कुछ ऐसे काम है जिसको बहुत ही कम अहमियत दी जाती है और जो लोग इस काम को करते हैं उनको डर्टी, गंदा माना जाता है। दिस बिलीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। ये जो यकीन है ये इस कास्ट सिस्टम का एक ज़रूरी पहलू है। इन द कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम में क्या होता है, कम्युनिटीज और ग्रुप्स ऑफ पीपल आर प्लेस्ड इन ए सॉर्ट ऑफ लैडर। जो कम्युनिटीज, जो अलग अलग लोगों के जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग किस्म के जो लोग हैं, उनको क्या किया जाता है, एक खास किस्म के एक लैडर में रखा जाता है। वेयर ईच कास्ट वाज आइदर अबव और बिलो द अदर, जहाँ पर हर एक कास्ट क्या होता है कि ऊंची होती है या दूसरे से क्या होती है, नीची होती है। दोज हु प्लेस्ड देमसेल्व्स एट द टॉप ऑफ दिस लैडर, वो लोग जो इस लैडर किसे बोलते हैं बच्चों, सीढ़ी, जो इस लैडर, जो इस कास्ट की कास्ट सिस्टम के लैडर को वो लोग जो इस कास्ट सिस्टम के लैडर में खुद को ऊपर रखते हैं, उनको क्या, वो अपने आप को क्या बोलते हैं, अपर कास्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, वो अपर कास्ट। एंड सा देमसेल्व्स एज सुपीरियर, और अपने आप को वो सुपीरियर मानते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। द ग्रुप्स हु आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ दिस लैडर, वो जो लोगों का वो लोग जो जो कास्ट सिस्टम की जो सीढ़ी है, इसमें जो नीचे नीचे वाली इस पे होते हैं, सीढ़ी पे होते हैं, नीचे वाली साइड पे होते हैं, वर्स वर सीन एज अनवर्दी, उनको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। एंड कॉल्ड अनटचेबल्स, और उनको क्या बोलते हैं, अनटचेबल्स, यानी कि इनको छूना नहीं चाहिए। इन लोगों को, वो जो इस लैडर के नीचे वाले हिस्से पे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं कि इनको छूना नहीं है, या ये अनटचेबल्स हैं, इनके साथ हमको हाथ नहीं लगाना है। अब बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम दिया गया है। दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंग्स टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट इज यूज्ड टू एड्रेस देमसेल्व्स। अब दलित एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा शब्द है जो कि उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि क्या है, लोअर कास्ट, जो उस लोअर कास्ट, जो हमने भी पढ़ा था कि उस लोअर कास्ट के लोग, उस लोअर कास्ट के जो लोग आते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, दलित। दे प्रेफर दिस वर्ड इज
टू अनटचेबल। अन ये लोग जो दलित वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं, अनटचेबल जो वर्ड हमने पढ़ा है बच्चों, अनटचेबल की इस किस्म के जो इस कास्ट में लोग हैं उनको छूना नहीं है। उस अनटचेबल वर्ड को किससे इन्होंने रिप्लेस किया है? दलित की। अनटचेबल मत बोलिए, क्या बोलिए आप? दलित। दलित मीन्स दैट हु हैव बीन ब्रोकन। दलित का मतलब क्या है? जिनको क्या किया गया है? तोड़ा गया है। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित सो हाउ social prejudices and discrimination have broken the Dalit people। इस वर्ड है इससे दलित लोग ये दिखाना चाहते हैं या ये दर्शाते हैं या ये दिखाते हैं कि किस तरीके से जो जो लोगों ने उनके साथ भेदभाव किया है या उनके 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 लिए जो उनके प्रीजुडिसेस है उन्होंने इनको किस तरीके से तोड़ा है। द गवर्नमेंट रेफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल कास्ट। और जो सरकार ने अब जो इस इस जो ये जो इस कास्ट से जो लोग ताल्लुक रखते हैं उनको क्या अब बोलते हैं? शेड्यूल कास्ट। अब हम फिर से चैप्टर पे आते हैं बच्चों। कास्ट रूल्स वर सेट विच डू नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स। जो कास्ट रूल्स इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो ये अनटचेबल्स जिसको हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि दलित लोगों को अलाउ नहीं करना टू टेक ऑन, किसी भी काम पे इन लोगों को नहीं लेना है अदर देन व्हाट दे वर मेंट टू डू, और उस काम के सिवाय जो काम वो करते हैं उनके सिवाय उनको अलग काम नहीं करने देना है। फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप वर फोर्स टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को जो ये कुछ ग्रुप है उनको क्या किया जाता, उनको किस काम में लाया जाता था? जो भी किसी गांव में कूड़ा कड़कड़ हो या कोई भी जानवर मरता है उसको उठाने के लिए। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल। लेकिन उनको इजाज़त नहीं है कि वो जो अपर कास्ट के लोगों में घरों में काम करे या अपर कास्ट लोग जिस जिस कुएं से पानी लेते थे उस कुएं से इनको पानी नहीं लेना जाता था। और इवन एंटर टेम्पल्स, और उनको मंदिरों में भी इजाज़त नहीं दी जाती थी, अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल। उनके बच्चे जो बाकी कास्ट के बच्चे होते थे उनके साथ उनको स्कूल में इकट्ठे नहीं बैठने दिया जाता था। तो थैंक यू बच्चों, आज क्लास में इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।